जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्टडीज मोनो में आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं व्याकरण की दुनिया में। आपका कल हम कारक टॉपिक खत्म हो चुके हैं पूरे। यदि आप लोग नहीं देखें वीडियो तो पहले वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि कारक से आपको क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, बहुत क्वेश्चन आता है। तो आज टॉपिक जो आपका होगा क्रिया टॉपिक लिखा है। तो क्रिया के बारे में पिछले क्लास में बता दिए थे और आज इसके बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे। क्रिया कितना प्रकार का होगा आपका, किसके अनुसार कितना प्रकार का होता है और क्या क्या कैसे पहचानेंगे, कौन सा क्रिया को किस तरह से पहचाना जाता है। तो सबसे पहले यदि आप लोग पहली बार हमसे जुड़े हुए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना दोस्तों को शेयर कर सकते हैं भाई शेयर कीजिए। क्लियर। तो चलते हैं टॉपिक की दुनिया में, आइए लिखाते हैं। पहला देखिए हम क्या लिखे हैं, क्या यहाँ पर क्रिया। क्रिया कहाँ से था किसको, तो सबसे पहले ये बात होता है, सवाल होता है कि क्रिया कहते किसको हैं। तो वे शब्द जो किसी कार्य के होने को दर्शाता है, ठीक है। वे शब्द, इसका डिफिनेशन दे बोला जाए तो क्या बोलेंगे, वे शब्द जो किसी कार्य को होने का बोध कराता हो, होने को दर्शाता हो या होने का बोध कराता हो, होने का दर्शाता हो, ये क्या कहलाता है, मेरा क्रिया कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि क्रिया आपका जो बनेगा, एक होता है कि मूल, एक होता है मूल धातु, ठीक है। मूल धातु क्या बोला जाता है कि वह मूल शब्द जो या शब्दांश जिसमें ना जोड़ने पर क्रिया का निर्माण होता है, ठीक है। इसमें आपको दो वर्ड पढ़ना पड़ता है, एक होता है क्या मूल और एक होता है मूल धातु। आप लोग जानते होंगे इसके बारे में थोड़ा सा, मूल और मूल धातु। क्लियर। थोड़ा डिटेल से नहीं, थोड़ा शॉर्ट बताते हैं। आपका जितना एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड हम बताते चल जाएंगे, अन्यथा इसको पढ़ाने की तो डिटेल पढ़ाने की तो हम इसका 3-4 क्लास आपका लगेगा, तब क्रिया समाप्त होगा। लेकिन आपका हम कोशिश कर रहे हैं एग्जाम में जितना आपका पूछता है उतना ही बता करके आपका वही पढ़ो जो आपका एग्जाम में आता हो, ठीक है। डायरेक्ट आपका बोर्ड से ही जो हम पढ़ा रहे हैं यहीं से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में लड़ेगा। इसलिए भैया हम जो पढ़ा रहे हैं उससे सिर्फ ध्यान में देते रहना। कहते हैं धातु या मूल धातु क्या है, ठीक है। धातु बोले या मूल धातु क्या है, तो बोलते हैं कि जैसे कि मूल धातु किसे होता है, जैसे वह मूल शब्द, मूल मतलब जहाँ से उत्पत्ति हुआ है किसी भी शब्द का। जैसे किसी भी शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, संस्कृत वर्ड से हुआ है। दुनिया में जो उत्पत्ति हुआ है संस्कृत शब्द से किसी वर्ड का उत्पत्ति हुआ है। क्लियर है। तो वह मूल शब्द या शब्दांश, वह मूल शब्द या शब्दांश जिसमें ना जोड़ने पर, जिसमें न जोड़ने पर क्रिया का निर्माण होता है। तो आपसे पूछेगा कि सर क्रिया का निर्माण कैसे होता है, जिसमें न जोड़ने पर क्रिया का निर्माण होता है। अब सवाल उठता है क्रिया का निर्माण कैसे होता है। मूल शब्द में यदि ना जोड़ देंगे ना, आपका क्रिया बन जाएगा। जैसे कि पढ़ना का देख, जिसमें एक मूल धातु हम ले लिए, क्या मूल धातु प्लस न क्या बन जाता है आपका, क्रिया बन जाएगा। मूल धातु प्लस न क्या बनेगा आपका, क्रिया। जिसे हम ले लिए क्या, मूल शब्द क्या, हस, क्या लिए हम, हस। हस क्या है मेरा, एक मूल शब्द है, इसमें न लगाएंगे तो क्या बन गया मेरा, हस न। बता भैया, पर, पर क्या है मेरा, एक मूल शब्द है, इसमें जब न लगाएंगे तो क्या बन जाएगा मेरा, पर न। क्लियर है। इसलिए पी क्या है मेरा, एक मूल शब्द है, इसमें न लगाएंगे तो क्या बनेगा मेरा, पी न। खा, खाद मेरा क्या है, एक मूल शब्द है, इसमें न लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, खा न। कोई दिक्कत है। तो मूल शब्द से हम कैसे क्रिया बनाते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल बता दिए। अब चलते हैं मेन जो आपका एग्जाम में आता है उसके बारे में चलते हैं हम। क्लियर। मेन जो आपका एग्जाम में आएगा, क्रिया के भेद पूछता है एग्जाम में आपका, क्रिया कितने प्रकार का होता है। क्लियर। तो इसी के बारे में थोड़ा बता देते हैं आपको। क्लियर है। हालांकि इसके बारे में पढ़ाएंगे तो आपको इसमें भी आ जाएगा प्रथम प्रश्नार्थक शब्द, द्वितीय प्रश्नार्थक शब्द, ठीक है, और प्रथम प्रश्नार्थक और द्वितीय प्रश्नार्थक आ जाएगा आपका। तो इसके बारे में पढ़ाएंगे तो थोड़ा डिटेल से हो जाएगा। आपका एग्जाम में आता नहीं है प्रथम प्रश्नार्थक क्रिया क्या है, द्वितीय प्रश्नार्थक क्रिया क्या है, इसीलिए आपको हम पढ़ाएंगे नहीं,
क्लियर। जो आपका एग्जाम में आएगा वही पढ़ाएंगे। यदि एग्जाम में अभी तक जितना भी बार आपका पूछा हो एग्जाम में क्वेश्चन, तो प्रथम और द्वितीय प्रश्नार्थक से कभी नहीं एग्जाम में आया क्वेश्चन, इसीलिए हम उसको टॉपिक को छोड़ देंगे। आपका आएगा काम आएगा जब आप कंपटीशन बेच पढ़ाएंगे ना, SSC GD हुआ, UPSI हुआ, बिहार SI हुआ, उसमें आपका जो है ना पूछता है उस क्वेश्चन। तो आपके एग्जाम के लेवल से जब देखा जाए तो यही आपके लिए काफ़ी है। ऐसे देखते हैं क्रिया। क्रिया 2 प्रकार का होता है। क्रिया कितना भेद? क्रिया के 2 भेद होता है। एग्जाम आपका पूछा हुआ कि क्रिया कितना भेद होता है, तो क्रिया कितना भेद? 2 भेद होता है। किसके आधार पर भैया? अब सवाल तो किसके आधार पर, तो देख, एक होता है आपका कर्म का आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर क्रिया कितना भेद? 2 भेद। यहाँ पर लिख देंगे कर्म के आधार पर। एक होता है आपका संरचना के आधार पर, तो संरचना के आधार पर आपको बताया जाएगा। अभी फिलहाल हम क्या बता रहे हैं? कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया कितना भेद? क्रिया के 2 भेद होता है। हालांकि आपका एग्जाम में यह नहीं लिखाएगा कि कर्म के आधार पर क्रिया कितना भेद, आपका डायरेक्टली लिखाएगा क्या? क्रिया के कितना भेद होते हैं। तो क्रिया कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। आपको डायरेक्ट याद रखना। हम आपको बता दें, थोड़ा हल्का सा डीप ले ही ले लिए कि कर्म के आधार पर क्रिया कितना भेद? 2 भेद। एक होता है आपका क्या? अकर्मक क्रिया। एक क्या होगा आपका? अकर्मक क्रिया। एक होता है आपका क्या? सकर्मक क्रिया। एक क्या हो गया आपका? अकर्मक क्रिया, और एक क्या हो गया आपका? सकर्मक क्रिया। देखिए अकर्मक कैसे बना होगा, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। सकर्मक कैसे बना है? ओ प्लस कर्म को जोड़ने से क्या बन जाए आपका भैया? अकर्मक। और स्व प्लस कर्म को जोड़ने से क्या बन जाए आपका? सकर्मक। ये ना, ओ प्लस कर्म, कर्म किसको बोलता है? जिस पर कर्म का फल पड़े, वही ना, उसे कर्म क्या कहते हैं? जिस पर कर्म का फल पड़े। जो कर्म करता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। और जिस पर कर्म का फल पड़े कर्म कहते हैं। तो देख कह रहा है कि ओ प्लस कर्म। ओ मतलब होता है नहीं, और कर्म मतलब कि कर्म कारक, जिसमें कर्म का बोध नहीं हो, कर्म पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हो, उसे क्या कहते हैं हम? अकर्मक क्रिया। और जिसमें कर्म पर इफेक्ट पड़े उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। वह मतलब क्या होता है? नहीं, या इसको यह भी बोल सकते हैं कर्म के बिना। कर्म के बिना वाक्य रहेगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे? अकर्मक क्रिया। और यदि कर्म के साथ वाक्य रहा तो क्या बोलेंगे उसको? सकर्मक क्रिया। कोई दिक्कत है? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। इसमें क्या होगा आपका कि इसमें कर्म का अपेक्षा ही नहीं होता है, कर्म का थोड़ा सा भी चर्चा नहीं होगा। क्लियर? इसमें कर्म की अपेक्षा ही नहीं होती है। कर्म की अपेक्षा नहीं होती है। तो किसमें कर्म की अपेक्षा होता है भैया? इसमें, क्योंकि इसमें कर्म साथ साथ आ रहा है, तो कर्म का यहाँ पर क्या होगा? आपका अपेक्षा किया जाएगा। क्लियर? कर्म की अपेक्षा रहती है। क्लियर? सबसे मेन जो क्या आपका बता दे, सबसे VVI आपको याद रखना क्या? सबसे MVV ये वर्ड, ये सब कुछ नहीं याद रखना है आपको, कुछ नहीं याद रखना है। क्लियर? ये सब तो आपको बता दी, कर्म की अपेक्षा फलना चिलना, कुछ नहीं याद रखना। याद क्या रखना हम लिख रहे हैं, ये लास्ट पॉइंट लेके इसको याद रखना क्या? कि जिनमें क्या से प्रश्न करने पर उत्तर मिल जाए। जिनमें, जिस भी वाक्य में क्या प्रश्न किए और क्या का यदि हमको उत्तर मिल गया तब तो भैया सकर्मक है। यदि क्या का उत्तर नहीं मिला क्या हो गया? अकर्मक है। अर्थात कहने का मतलब कि जिनमें, ई वर्ड याद रखना है खाली एग्जाम में, कभी नहीं भूलेगा अकर्मक सकर्मक। जिनमें क्या से प्रश्न करने पर जवाब न मिले, जवाब न मिले, वो क्या कहलाएगा आपका? अकर्मक। और जिनमें हम क्या से प्रश्न किए,
जिनमें क्या से क्या किया हम प्रश्न किए, और यदि जवाब हमको मिल गया उधर से, यदि प्रश्न करने पर जवाब हमको मिल गया, प्रश्न किए और क्या उधर से मिल गया हमको जवाब मिल गया, तो क्या समझेंगे कौन सा वाक्य मेरा कौन सा है सकर्मक क्रिया। आइए से देखते हैं, इसमें कोई दिक्कत है खोल तोल नहीं ना। हम एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल से आप लोग समझ जाइएगा। हम एग्जांपल दे रहे हैं, एग्जांपल से आपको समझ जाना है। मिटाने वाला